मैं कोई भी विद्वता की बात नहीं करूंगा। इसलिए भी नहीं करूंगा कि तुलसीदास जी ने विद्वता की बात करी, आज वो हमारे बीच नहीं है। कबीरदास जी ने विद्वता की बात करी, हमारे बीच नहीं है। क्या दिया इस देश ने तुलसी और कबीर को? दोनों के नाम पर जर्दा बिक रहा है साहब। मैं विद्वता की बात करूं, कल मेरे नाम से क्या पता गुटखा बिकने लगे। इसलिए मैं कोई भी विद्वता की बात नहीं करूंगा। मैं छोटी छोटी बातें करता हूं। आप सिर्फ मजा लेना साहब, मजा लेना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ मजा लेना जरूरी है साहब, क्योंकि जो मजा जवानी में राहुल भैया नहीं ले पाए, बुढ़ापे में आसाराम ने ले लिया। बहुत बढ़िया। आप सिर्फ मजे लो साहब, आप बहुत सौभाग्यशाली हो साहब। आप सिर्फ मजे लो, मजा लेना जरूरी है, मजा लेना बहुत जरूरी है साहब। कि मजा ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया, कि मजे ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया। मुझे उस बंदे की हुनर पर डाउट हो गया, और जिस बंदे की शादी पहली ही गर्लफ्रेंड से हो जाए, समझ लेना बंदा ट्राइबॉल में आउट हो गया। बहुत बढ़िया। आप सिर्फ मजे लेना साहब। मैं मजे की बात करता हूँ। माइक बढ़िया है साहब, लेकिन माइक वाले की लक्षण खराब। हाँ, लक्षण खराब साहब। और पिछले दिनों एक माइक वाले की शादी हुई, आधी रात को शुरू हो गया। एक लक्षण है साहब इनका, हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग। पिछले दिनों शादी हुई साहब, 2 बजे रात को शुरू हो गया, हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग। पत्नी ने लगाई पीछे से लात, बोलो तू टेस्ट ही करता रहेगा या प्रोग्राम भी शुरू करेगा? लक्षण खराब सा। और ट्रैफिक पुलिस के भी लक्षण खराब है साहब, उनके भी लक्षण खराब। आने दे, आने दे, जाने दे, चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। पिछले दिनों उनकी शादी हुई साहब, 2 बजे रात को शुरू हो गया, आने दे, जाने दे, चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। पत्नी ने लगाई पीछे से ला, बोला तू आने दे जाने दे करता रह जाएगा, कोई नो एंट्री में घुसाएगा। लक्षण खराब सा। हमारे सामने नेताजी भी सुनते हैं, बैठे हुए हैं। अच्छा, इनके भी लक्षण खराब, नेताजी के भी लक्षण खराब सा। और पिछले दिनों एक नेताजी की शादी हुई, मिलन की पहली रात, वो कक्ष में जाने लगे, पीछे पीछे समर्थक भी जाने लगे। नहीं, ईमानदारी की बात कर रहा हूं साहब, पीछे पीछे समर्थक भी जाने लगा। नेताजी बोले देखो तुम्हारा काम यहीं समाप्त होता है, तुम यहीं रहो। बोले नहीं, मैं भी जाऊंगा, मैं पीछे से समर्थन दूंगा। लक्षण खराब सा। मैं पिछले दिनों सब्जी मंडी गया साहब, बिल्कुल तार्किक। पिछले दिनों सब्जी मंडी गया, मैंने सब्जी वाले से शिकायत करी। मैंने कहा भाई साहब आपके आलू में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। उसने कहा इसका कारण तो मोदी जी हैं। मैंने कहा आलू के स्वाद बिगड़ने में मोदी जी कारण? बोले हाँ, जब से उन्होंने खेत में शौच बंद करवा दी है, आलू का स्वाद ही बिगड़ गया है। और चीन
आए दिन आंखें दिखाते रहता है सर, आए दिन आंखें दिखाते रहता है। जिसकी ये छोटी छोटी आंखें हैं, ये छोटी छोटी आंखें हैं साहब, हमारे यहाँ तो मरने के बाद भी पूरी खुली रह जाती है। बिल्कुल तार्किक बातें कर रहा हूं। और ताली तो अब बजाना साहब, वहां के लोगों को आपने देखा, ये साइज है साहब, ये हाइट है। अगर चीन में आपको कोई भी बंदा 6 फुट का नजर आ जाए तो आप समझ लेना कि हमारे पूर्वजों ने वहां की तीर्थ यात्राएं की होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पिछले दिनों किम जोंग, बाइडेन और राहुल भैया तीनों एक टेबल पर बैठे थे और तीनों लंबी लंबी छोड़ रहे थे। किम जोंग, मेरे टेबल पर न्यूक्लियर बम का बटन लगा हुआ है, जब चाहूं दबा सकता हूं। अब बाइडेन कहां पीछे रहने वाला था, बोला देखो तेरे से बड़ा न्यूक्लियर बम का बटन मेरे टेबल पर लगा है, मैं भी जब चाहूं दबा सकता हूं। इस बार राहुल भैया की बारी आई, बोला दबा 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 कर देख ले, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। बिल्कुल तार्किक बात है सर, बिल्कुल तार्किक बात। अच्छा पिछले दिनों अन्ना जी मिल गए, कहने लगे इस बार यदि पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो बॉर्डर पर मैं भी लड़ने जाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब आप तो रहने ही दो, मैंने कहा भाई साहब आप तो रहने ही दो। अगर भारत का भला चाहते हो, उपकार चाहते हो, तो पाकिस्तान में भी एक केजरीवाल पैदा कर दो। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं वो बाद में समझ में आएगी, पाकिस्तान में भी एक केजरीवाल पैदा। अच्छा पिछले दिनों मैं दिल्ली गया था, चौराहे पर एक होर्डिंग लगी हुई थी, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था 100 रुपये में मुख्यमंत्री बनने का तरीका सीखो, कि 100 रुपये में मुख्यमंत्री बनने का तरीका सीखो। मैं गया साहब, अंदर गया, देखा कमबख्त मफलर बांधना सिखा रहे थे। बढ़िया बढ़िया। कि मिले मिले मलाई तो मिल बांट कर खाइएगा जरूर, कि मिले मलाई तो मिल बांट कर खाइएगा जरूर। मैं अल्टर टाइप नेता हूं, एक बार आजमाइएगा जरूर। कि मैं अल्टर टाइप नेता हूं, एक बार आजमाइएगा जरूर। और मुझे सौगंध है अन्ना की, बिजली पानी राशन सब फ्री देंगे। नए देश में प्रधानमंत्री चाहिए तो बताइएगा जरूर। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूँ साहब, इधर उधर की बात करता ही नहीं। और पिछले दिनों एक मच्छर अपने मच्छरी को रिझा रहा था, कि एक मच्छर अपनी मच्छरी को रिझा रहा था। जानम मैं सोच रहा हूं तुझे बिलाईगढ़ का सैर करा दूं। उसने कहा, मच्छरी बोली कि देखो रात अधिक हो गई है, अभी सो जाओ, सुबह बात करेंगे। अब मच्छर मानने को कहा तैयार। दूसरे दिन फिर कि जानम मैं सोच रहा हूं तुझे दिल्ली का सैर करा लाऊं। बोले देखो रात अधिक हो गई है, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। तीसरे दिन फिर मच्छर शुरू हो गया। बोले जानम मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारी जो सूंड है उस पर मैं सोने से मरवा दूं। इस बार मच्छरी चिढ़ गई। बोले देखो मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि मोदी जी को काटा करो तो घर मत आया करो। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं साहब, कि बिल्कुल तार्किक बातें, कि मेरे घर कोई भी आए, कि मेरे घर कोई भी आए, मेरे कुत्ते का भौंकना स्वाभाविक है। कि मेरे घर कोई भी आए, मेरे कुत्ते का भौंकना स्वाभाविक है। लेकिन आज पहली बार एक श्वेतधारी को देख भौंकने के बजाय घंटों तलवे चाटता रहा।
कि घंटों तलवे चाटता रहा। कुत्ते की विद्वता, बुद्धिमता, सूझबूझ और परख को मान गया। कमबख्त खून खून को पहचान गया। कमबख्त खून खून को। यहाँ पर महिला शक्ति बैठी है साहब, यहाँ भी महिला शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ साहब। प्रणाम तो मैं ऐसे करता हूँ साहब कि सुबह सुबह बिस्तर छोड़ते ही सर्वप्रथम पत्नी श्री के चरण स्पर्श करता हूँ। वाह वाह करने की जरूरत नहीं है, आप भी किया करो, मन मिजाज मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। और एक बात मैं बता दूं साहब कि जिस आदमी के अंदर अपनी पत्नी को सॉरी कहने और पैर छूने की आदत पड़ जाए, वह बंदा, वह पति आगे बहुत सफल होता है साहब। मैं ईमानदारी की बात, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं साहब कि प्यार के मामले में महिलाएं बड़ी निष्ठुर होती हैं, हम पुरुष कोमल होते हैं। मैं उदाहरण देता हूं साहब, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, पीछे से एक स्कूटी से खूबसूरत सी महिला आ रही है साहब। आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई, वो महिला मुड़कर नहीं देखेगी। इतनी निष्ठुर होती है साहब, इतनी निष्ठुर होती है साहब। अब इसी प्रश्न को उल्टा कर दो, इस बार उसकी स्कूटी खराब हो जाए, हम पुरुषों में तो मैकेनिक की आत्मा समा जाती है। बिल्कुल तार्किक बात है साहब। एक उदाहरण और देता हूं, ट्रैफिक जाम में हर कोई फंसता है, हर कोई फंसता है साहब, आप भी फंसे होंगे साहब। पर मेरा मानना है साहब कि सामने की स्कूटी पर कोई ढंग की बैठी हो तो ट्रैफिक जाम भी अच्छा लगता है। बिल्कुल तार्किक बात है साहब, बिल्कुल तार्किक। और एक उदाहरण देता हूं साहब, दुनिया की जितनी भी पत्नियां हैं, अपने पति की बहनों को वो प्यार से नहीं देखती है। बिल्कुल फैक्ट कि अपने पति की बहनों को वो प्यार से नहीं देखती। पर हम पतियों को देख लीजिए, बहुत बढ़िया। उनकी बहनों को हमेशा और हमेशा प्यार की ही नजरों से देखते हैं। ये हम पुरुषों की महानता है साहब, पर हम अपनी महानता का ढिढोरा नहीं पीटते। ये तो सिर्फ हंसने हंसाने की बात थी साहब। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वाह करने की जरूरत नहीं है, ये रट कर आना पड़ता है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 कि लगना चाहिए। इस मंच से कोई तो पढ़ा लिखा है, ये लगना चाहिए साहब। कहीं पर जयशंकर प्रसाद लिखते हैं साहब कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तब मुझे भागलपुर की कवित्री आभा पूर्वे की पंक्तियां याद आती है कि नारी तुलसी दल रहे, कि नारी तुलसी दल रहे बेलपत्र मधुगंध, कि नारी तुलसी दल रहे बेलपत्र मधुगंध, गमले का कैक्टस नहीं नभ का शीतल चंद, नारी सीता शारदा अनुसुईया की रीत, जीवन की यह मोक्षदा, वेदों का संगीत, वेदों का संगीत, वेदों का संगीत।